आज का दिन बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक दिन होगा। कि जितने भी घटक दल हैं, जिनके नेता जो मंत्री बने हैं भारत सरकार में, उन सबका एक साथ आज अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। इस बार भी भारत की सरकार बिहार को विशेष पैकेज देगी और बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। इसलिए अब विशेष पैकेज ही मिल सकता है। विशेष राज्य का दर्जा देना बहुत कठिन काम है, लेकिन इनके माथे पर जो पानी टपक रहा है उसका इलाज तो देश की जनता और बिहार की जनता ही करने वाली है। एनडीए का अभिनंदन समारोह किस में रखा गया, वहीं आज आपका विपक्षी दल जो राजद है उसका स्थापना दिवस है, किससे देख रहा है? देखिए, अब राजद का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस मनाना, पार्टियों का कार्यक्रम करना, सभी पार्टियों का अपना अधिकार है। हमारे यहाँ एनडीए के जितने भी भारत सरकार में मंत्री बने हैं उन सबका अभिनंदन रखा गया है। अभिनंदन समारोह है आज इसके हॉल में। वहाँ एनडीए के सभी घटक दल के नेता कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। आज का दिन बिहार की राजनीति में ऐतिहासिक दिन होगा। इस दिन को सभी लोग याद रखेंगे, बरसों तक याद रखेंगे कि जितने भी घटक दल हैं, जिनके नेता जो मंत्री बने हैं भारत सरकार में, उन सबका एक साथ आज अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। ये भारत के लिए, खास करके बिहार के लिए गौरव का क्षण है। आप बोल रहे हैं कि एक साथ सभी मंत्री को अभिनंदन किया जाएगा, लेकिन इस अभिनंदन समारोह में तो चिराग पासवान तो नहीं रहेंगे। ये कौन बता दिया आपको? सब चिराग लोग, पासवान स्थापना दिवस हाजीपुर में मना रहे हैं। सब लोग आ जाएंगे, सभी लोग रहेंगे। सबके अनुमति से और सभी के सहमति से ही ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजन किया है। आयोजनकर्ता भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सभी दलों के नेता, कार्यकर्ता और सभी दलों से जो हमारे एनडीए घटक दल के नेता हैं, जो भारत सरकार में मंत्री बने हैं, वो सभी लोग आज शामिल होंगे। सबका अभिनंदन किया जाएगा। अच्छा, बिहार को विशेष दर्जा के लिए मांग चल रहा था, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, केंद्र सरकार ने पहले भी बिहार को विशेष पैकेज देने का काम किया है। सबको पता है, मनमोहन सिंह की सरकार ने राज्यों को विशेष दर्जे का जो सिस्टम था, उसका फार्मूला था, उसकी नीति थी, नियम था, उसको उसी समय ख़त्म कर दिया। अब इस फार्मूले को में बदलाव करना असंभव सा है। इसलिए बिहार को विशेष पैकेज पहले मिला है और हमको भी उम्मीद है कि इस बार भी भारत की सरकार बिहार को विशेष पैकेज देगी और बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। मुख्यमंत्री तो बोलते थे बिहार को विशेष दर्जा के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, वो इच्छा का सम्मान सब लोग करते हैं। लेकिन भारत में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इसके नियम को ही ख़त्म कर दिया। इसलिए अब विशेष पैकेज ही मिल सकता है। विशेष राज्य का दर्जा देना बहुत कठिन काम है। कहीं बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री की बात को जो है दबाया रहा है, बात को नहीं माना ये फैसला के लोग। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बात है। नीतीश कुमार जी का एनडीए में काफ़ी सम्मान है और उनकी मर्जी से ही उनकी पार्टी से मंत्री भी बने हैं लोग, और एनडीए का बिहार में नेतृत्व करता नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। नीतीश कुमार जी हम लोग सबों के नेता हैं, बिहार के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और अगला चुनाव जो 25 का चुनाव होने वाला है, वो भी चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग लड़ने वाले हैं। सम्राट चौधरी जो है अयोध्या जाते हैं, पगड़ी उतारते हैं, उस पर क्या कहें हैं? अरे, उन्होंने कहा था कि जब बिहार में सरकार बदल जाएगी। नहीं, आप वो जो वादा किए थे कि नीतीश कुमार का साथ कर देंगे तो पगड़ी उतारेंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो है ही है। नहीं, देखिए, उस बातों को समझिए। उनका कहना था कि नीतीश कुमार जी को जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है उसे दूर करना है। आपको पता होना चाहिए, नीतीश कुमार जी फिर से हम लोग के साथ शपथ लिए हैं और उस सरकार में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, कई मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का शपथ था कि भ्रष्टाचारियों से बिहार की सरकार को अलग करना है। बिहार में भ्रष्टाचारियों का जो जमात है, वो भ्रष्टाचारियों को जमात से सत्ता को वापस लेना है। बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है। देश में, अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर बन जाए, वो उनकी इच्छा थी। केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन जाए, ये इच्छा थी। ये जब तीनों इच्छा पूरी हो गई तो उन्होंने कहा कि भगवान रामलला के चरण में हम अपना पगड़ी को, अपने मुरेठा को समर्पित करके फिर से अपने
पुराने जीवन में लौटना है और बिहार का विकास में लग जाना है। आप बोल रहे हैं अयोध्या पर, अयोध्या के जो मंदिर बना है, अब पहले ही बारिश में अयोध्या की छत पे पानी टपकने लगा है। अरे तो कई बार आपने इस विषय को पूछा है। हमने कहा कि छत से पानी नहीं टपक रहा है, पानी तो विरोधियों के माथे से पर टपक रहा है। उनको लगता था कि भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन भारत की सरकार ने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया, उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। इन सब लोगों को बुलाया भी, लेकिन ये लोग जा नहीं पाए। तब ये लोग के माथे पर जो पानी टपक रहा है, इनको लगता है भगवान राम के मंदिर से रिसाव हो रहा है। नहीं, अगर वो रिसाव अगर हो भी रहा है तो उसको हम लोग बंद कर देंगे, लेकिन इनके माथे पर जो पानी टपक रहा है उसका इलाज तो देश की जनता और बिहार की जनता ही करने वाली है। लालू प्रसाद बोल रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार से सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, लालू प्रसाद जी पर खुद कई केस में जांच चल रहा है। लालू प्रसाद जी खुद बेल पर हैं, पूरा परिवार बेल पर है, पूरा खानदान बेल पर है। लालू प्रसाद जी को इस प्रकार की बातें उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। आज उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी शुभकामनाएं देते हैं कि लालू प्रसाद जी ने जो पहले भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगा था, उससे उबरकर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए निश्चित रूप से सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे और ये भ्रष्टाचार से अपना जान छुड़ाएंगे।